बिल्कुल, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जिस तरीके का बाबा साहेब का पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा अपमान किया गया, बहुत ही निंदनीय है। पूरी देश की जनता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी जाति धर्मों के लिए उन्होंने काम किया। अमेरिका जैसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का स्टैचू लगाया जाता है, एक स्टार का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा गया, एक सड़क का नाम, चीन में सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहेब की बनाई जा रही। तो डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक महान शख्सियत है और उनका इस तरीके से अपमान किया जाना बहुत ही निंदनीय है और अमित शाह को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी होगी। बिल्कुल मांगनी होगी, बिल्कुल मांगनी। जो समाज के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे समाज के सभी लोग यहाँ जो 17 तारीख को अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति जो असभ्य शब्द बोले हैं, उसके विरोध में हमारे सब समाज के लोगों ने आकर के उनको राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और इसका सभी समाज के लोगों ने बहुत ही भरसक विरोध करा है। इस पे हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर के उन्होंने आज अपना एकता का परिचय दिया है और हम चाहते हैं कि हम समाज हमारा इसी तरह, हमारे समाज में कोई अगर आपत्ति या कोई विपत्ति, कोई गलत टिप्पणी करता है तो हमारे समाज को दलगत राजनीति से उठ करके एकता का परिचय दे करके इसी तरह जैसे आज हमने ज्ञापन दिया है, आगे भी ऐसी हमें एकता का परिचय देना चाहिए और अमित शाह को राष्ट्रपति महोदय उनको बर्खास्त करे। और मैं चाहता हूं कि हर जिले में उसके खिलाफ हमारे समाज के लोग और जो संगठन है उसके खिलाफ FIR करें ताकि उसको कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहे और ये इस तरह का स्टेटमेंट देना भूल जाए। बहुजन समाज के लोग जो है भारी तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, आप भी सम्मिलित हुए और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या मामला है? मामला सर्वविदित है, पूरे देश को पता है। 17 तारीख को जो माननीय गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब के प्रति अपनी दुर्भावना प्रदर्शित की है, पूरे देश के लोग, दलित समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लोग उसकी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उन्हें बर्खास्त करके बाहर कर दिया जाए। जिस गृह मंत्री के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाती थी या कुछ लिखा जाता था तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता, आज उसी गृह मंत्री की फोटो जो है देश की जनता पैरों से कुचल रही है, पुतले फूंक रही है। क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? नैतिकता उसमें है ही नहीं है, नैतिकता होती तो सबसे पहले इस्तीफा दे दिए होते, लेकिन बेशर्म आदमी का क्या बिगड़ा है, नकटे की नाक कटी दोगुनी और बढ़ी। तो इस तरह दलित समाज के लोग उसे पैरों के नीचे, ऐसे नहीं तो बाबा साहब ने जो अधिकार वोट का दिया है उसके द्वारा उसे जमीन पर गिरा करके अपनी दुर्भावना, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। इंजेक्शन इन्होंने जब बाबा साहब की प्रतिमा हटाई थी उससे मेन पार्लियामेंट से, तभी ये होना चाहिए था। ये धीरे धीरे इंजेक्शन लगा कर देख रहे हैं, आज इनका मनुवाद और अम्बेडकरवाद सीधा आमने सामने आ गया है। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, अम्बेडकरवाद को जिंदा रखना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। सारी पार्टियां, सारे लोग एक होकर के एक झंडे के नीचे हम लोग जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, देश समरसता की तरफ नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा और तथागत बुद्ध का जो संविधान जो उस पे बेस पे बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष करके बनाया है, हम लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जब बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई थी तभी बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए था। आज वो कह गए कि भाई क्या अम्बेडकर अम्बेडकर है, ये उनकी मन की मानसिकता संविधान बदलने की है और वे कह रहे हैं एक चुनाव विधानसभा लोकसभा का पूरा एक साथ हो। इसमें सीधी इनकी सोच है कि इनके लोग बैठे हैं मशीनों में गड़बड़ करेंगे और पूरे देश की सत्ता को कब्जा लेने के लिए विधानसभा लोकसभा पे अपनी सत्ता कब्जा करके भारत के संविधान को बदलने की इनकी मंशा है। मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि देखिए, कभी भी अगर भारत में आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई तो यहाँ भारत की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धा। आज जो है देखा जाए, आज ज्ञापन दिया गया अमित शाह के खिलाफ, जो है क्या मामला है, क्यों दिया गया? ज्ञापन 18 तारीख से कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। 17 तारीख को गृह मंत्री ने ये अपवाद पैदा किया, बाबा साहब का अपमान कर कर जिस तरीके से उनकी भाषा शैली थी, ये दिखाता है कि उनकी जो छवि पहले थी एक तड़ी पार की, वो आज भी बरकरार बनी हुई है। हम भारत के लोग भारत के गृह मंत्री का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं
और देश की राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर रहकर उसके पद की गरिमा ना पता हो, और जिस तरीके से गृह मंत्री के विवादित बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उनका बचाव किया है, मैं कहूंगा राष्ट्रपति महोदय से कि गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी खिलाफ अभियोग लाकर उन्हें भी गद्दी से हटाने का काम करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी देश के गृह मंत्री को बचाने की बरकस कोशिश की है, जो एक नापाक कोशिश थी। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हम एक बात कहते हैं कि भारत के नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है, ना कोई इंसान पैदा हुआ। उन्होंने इस धरती को ही स्वर्ग के रूप में स्थापित कर दिया। जितने भी लोग भारत में हैं जो छुआछूत और भेदभाव के शिकार थे, जिन्हें मानव होने के बाद मानवता के भी उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर ने इस जमीन को, जो नर्क की स्थिति में वो जीते थे, इसी जमीन को उन्होंने स्वर्ग सा बना दिया। उन्हें अधिकार देकर इस जिंदे लोगों को ही स्वर्ग की अनुभूति कराई। ऐसे हैं डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन जिस भगवान, जिस ईश्वर की वो बात करते हैं, उस ईश्वर का भी मंदिर का मुकदमा लंबे समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक चला, और उसके बाद ही उनका मंदिर निर्माण हो सका। अगर उन्हें स्वर्ग चाहिए तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की माला जपनी चाहिए गृह मंत्री को। मैं पुनः राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि देश का गृह मंत्री एक विवादित और अपवादित व्यक्ति है, इसे गृह मंत्री के पद से तत्काल हटाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जाके वहाँ दर्शाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम जो है वो करोड़ों भारतीयों, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक, वो करोड़ों भारतीयों के दिलों पे राज करते हैं। उनकी आस्था को ठेस पहुँचाई है उन्होंने, और बाबा साहब का अपमान इस तरह करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने दिखा दिया है कि जैसे वो छोटी मानसिकता के पहले तड़ीपार घोषित किए गए थे, आज फिर वो उसी प्रकार, आज बहुजन जितने भी लोग हैं बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनके दिल और दिमाग से फिर वो तड़ीपार कर दिए गए हैं। और इस बार तड़ीपार को उन्हें इस देश में नहीं घुसने दिया जाएगा। यानी बाबा साहब का जो आंदोलन है, उसके जो अनुयायी हैं, जिन्होंने झंडा उठा रखा है बाबा साहब के मिशन का, धम्म ध्वज जो उठा रखे हैं, वो उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। और खैर, माफ़ी मांगने से उनका अपराध कम नहीं होता है। ये अपराध वो है, जघन्य अपराध उन्होंने किया है। हमारे करोड़ों भारतीयों को उन्होंने ठेस पहुंचाई है बाबा साहब का अपमान करके, क्योंकि बाबा साहब का उन्होंने जिस बात से उन्होंने जिक्र किया है, उस जिक्र से ये बता दूं कि यहाँ करोड़ों लोग भारतीय भगवान को ना मानकर बाबा साहब की आस्था को मानते हैं, क्योंकि अमित शाह के भगवान को भी न्याय बाबा साहब के संविधान ने दिया। यानी उसी डॉक्टर अंबेडकर ने न्याय दिया उनके भगवान को, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। और जिस स्वर्ग नरक की बात करते हैं, ऐसे बाबा साहब ने ऐसे स्वर्ग नरक को काल्पनिक बताते हुए लात मार दी। तो ऐसे अमित शाह को सबक सिखाने का काम भारतीय जो नागरिक हैं और जो हम भारतीय लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, हम उनको ये बताएंगे। उनका सब उस पर अपने गृह मंत्री पद पे रहना उचित नहीं है। उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपने काम धंधा देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से एक मानसिकता वाला देश चलाएगा तो वो व्यक्ति कभी भी देश को उन्नत और समृद्ध नहीं बना सकता है। सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। पूरा भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी जहां पूरे भारतवर्ष का कानून बनता है, उस मंदिर में अमित शाह ने ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए जो वर्ड कहे हैं, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, तो उसकी पूरा भारतवर्ष ही नहीं, सब विदेशों में भी निंदा हो रही है। तो हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देवता है, मसीहा है, जिनसे देश, जिनके संविधान से देश चल रहा है, पार्लियामेंट में कानून बनता है, उसी को उस अमित शाह ने ये जो गलत वर्ड कहा है, जो गलत शब्द कहा है, तो वो उनका चेहरा, आरएसएस का चेहरा, बीजेपी का चेहरा, जो दिल से बोलते हैं ना, वो दिल सामने आ गया है। वो दिल सामने आ गए, जिनको जो सब निंदा करते हैं। बहुत विश्वरतन है। और बाबा साहब की जो सोच है और जो आरएसएस की सोच है, हमेशा एक दूसरे से एंटी रही है। इसलिए आरएसएस जो है जहरीली सोच के हैं, वो चाहते हैं कि देश में जो कुछ ही आदमी राजकाज करें, कुछ ही आदमी के पास पैसा हो, कुछ ही के धन दौलत हो। इसलिए अमित शाह ने आरएसएस की सोच के हिसाब से बाबा साहब को कटु शब्द बोले, और वो कटु शब्द उनको कैडे पड़ेंगे। दलित समाज, शोषित समाज, बहुजन समाज जिस दिन इकट्ठा होगा, जागगा, समझेगा, तो इनको जूतों से पीटेगा।